चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोडरमा में उत्पाद विभाग की टीम पर किया हमला। कोडरमा जिले के तिलैया डैम ओपी क्षेत्र के कांटी गांव में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची उत्पाद विभाग की टीम ने 2 आरोपियों अनिल महतो और धनुकी महतो को हिरासत में लिया। टीम कार्रवाई के बाद कोडरमा लौट रही थी, लेकिन अंधेरा होने के कारण बरही थाना क्षेत्र के तिलैया बस्ती के पास रास्ता भटक गई। इसी दौरान कुछ लोगों ने टीम पर हमला करने की कोशिश की और माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस अब पूरे मामले की जाँच कर रही है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक पोस्ट से भाजपा की राजनीति में मची हलचल। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक के एक छोटे से पोस्ट ने झारखंड की राजनीति में हलचल मचा दी। उन्होंने लिखा, अब नया बम झारखंड में, हेमंत अब जीवंत होंगे। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और लोग इसका अर्थ जानने के लिए लगातार कमेंट करते रहे। राजनीतिक गलियारों में इस कथन को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि अजय आलोक ने इस पोस्ट पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषक इसे बड़े राजनीतिक घटनाक्रम का संकेत मान रहे हैं। गिरिडीह में तेज रफ्तार ट्रक ने ली युवक की जान। गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के नेताजी चौक के पास देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें अलकापुरी निवासी 28 वर्षीय रोहित सिंह राठौर की मौत हो गई। रोहित बाइक से घर लौट रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद रोहित सड़क पर गिर पड़े और गुजर रहे एक भारी ट्रक के नीचे आ गए। घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हैं। पुलिस ने ट्रेलर की तलाश शुरू कर दी है। झारखंड में मौसम पिछले 24 घंटे से शुष्क। राज्य में पिछले 24 घंटे से मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है। पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों में उत्तरी हवाओं का प्रभाव बढ़ने से सुबह और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार कोई बड़ा मौसम तंत्र सक्रिय नहीं है, लेकिन निचले वायुमंडल में उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हवाएं बह रही हैं। इससे रात का तापमान सामान्य से 2 डिग्री के उतार चढ़ाव के बीच बना हुआ है। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है तथा दिन का तापमान सामान्य रहेगा। हजारीबाग में साइबर गैंग का हुआ भंडाफोड़। हजारीबाग पुलिस ने साइबर ठगी की योजना बना रहे एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। कार्रवाई मुफस्सिल थाना क्षेत्र में हुई, जिसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनके पास से 19 एटीएम कार्ड, 11 मोबाइल फोन और 1.50 लाख रुपए नकद जब्त किए। एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सदर के एएसपी अमित आनंद के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई थी। टीम की तत्परता से बड़ा साइबर नेटवर्क ध्वस्त हुआ है। पूछताछ में और खुलासों की संभावना है। ट्रैक्टर यूनियन ने सड़क किया जाम। पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड में ट्रैक्टर यूनियन ने बालू की उपलब्धता की मांग को लेकर 4 घंटे तक महेशपुर पाकुड़ मुख्य सड़क को जाम रखा। बाबूपुर के पास हुए जाम के कारण यातायात ठप रहा और आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। यूनियन सदस्यों का कहना है कि बालू की कमी से सरकारी और निजी निर्माण कार्य रुक गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों पर भी इसका बड़ा असर पड़ रहा है। प्रशासन के आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त किया गया और सड़क बहाल हुई। पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या। पलामू जिले के पांकी प्रखंड के आसेहार स्थित टिटही टोला में एक महिला ने कथित प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। मृतक 38 वर्षीय उदय यादव रस्सी से गला घोटने के बाद मृत मिले। घटना रविवार रात की है। सोमवार को पोस्टमार्टम कराया गया। परिजनों ने आरोपी पत्नी रंजू देवी और उसके प्रेमी चंदन पासवान को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। मृतक के भाई संजय यादव ने बताया कि दोनों का लंबे समय से अवैध संबंध था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। केंदुआडीह में युवक का शव फांसे से लटका मिला। धनबाद के केंदुआडीह थाना क्षेत्र के पुराने थाना परिषद जर्जर बीसीसीएल क्वार्टर में 26 वर्षीय सुमन कुमार साहू का शव फांसे से लटका मिला। सुमन न्यू सब्जी मंडी क्षेत्र में मोबाइल दुकान चलाते थे। मंगलवार सुबह स्थानीय लोगों ने शव को लटका देख पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौत आत्महत्या है या इसके पीछे कोई और कारण, इसकी जाँच की जा रही है। घटना से इलाके में तनाव और भय का माहौल है। छेड़खानी का विरोध करने पर परिवार पर किया हमला। जमशेदपुर के टेल्को थाना क्षेत्र में छेड़खानी का विरोध करने पर चिड़िया पार्क के पास एक परिवार पर हमला कर दिया गया। रोहित और रोशन अपने 8 से 10 साथियों के साथ पहुंचे और चापर से लड़की के परिवार पर वार कर दिया। इसमें उसके भाई और मां गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि लड़की को हल्की चोटें आईं। दोनों घायलों का टाटा मोटर्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। परिजनों ने बताया कि 8 महीने पहले भी ऐसी ही घटना हुई थी और तब भी आरोपियों ने केस उठाने की धमकी दी थी।
धनबाद में मालगाड़ी के कंटेनर पर चढ़ा युवक। धनबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर एक युवक मालगाड़ी के कंटेनर पर चढ़कर हाई टेंशन तार के नीचे दौड़ने लगा, जिससे अफरा तफरी मच गई। रेल कर्मियों ने तुरंत ओवरहेड बिजली कटवाई और जीआरपी आरपीएफ टीम ने करीब 1 घंटे प्रयास के बाद युवक को नीचे उतारा। इस दौरान युवक ने कर्मचारियों से हाथापाई की, जिससे कई लोग घायल हुए। जांच में पता चला कि युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है। घटना के बाद रेलवे ने सुरक्षा बढ़ाने और प्लेटफॉर्म की निगरानी कड़ी करने के निर्देश दिए। 45,000 लोगों का नाम राशन कार्ड से कटा। बोकारो जिला प्रशासन ने पीडीएस प्रणाली की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए व्यापक सत्यापन अभियान चलाया, जिसमें 45,000 से अधिक लोगों के नाम लाल राशन कार्ड से हटा दिए गए हैं। इसमें मृत लाभुक, 6 माह से राशन नहीं लेने वाले, दोहरे कार्डधारी, सहमति से नाम कटवाने वाले तथा सक्षम लोग शामिल हैं। अब उनसे बाजार दर पर अनाज की राशि भी वसूली जाएगी। प्रशासन ने 9,520 मृत, 12,800 गैर उठाव वाले, 5,202 डुप्लीकेट और 3500 सक्षम लोगों की पहचान की है। अगले चरण में जमीन, वाहन और अन्य संपत्ति की जांच की जाएगी। 14,000 गर्भवती और धात्री महिलाओं को 3 माह से पोषण आहार नहीं मिल रहा है। झारखंड में कुपोषण मुक्त अभियान के बावजूद गर्भवती और धात्री महिलाओं को 3 माह से पोषण आहार नहीं मिल रहा है। समाज कल्याण विभाग द्वारा सप्लायर कंपनियों को ऑर्डर न मिलने से वितरण रुका है। बोकारो जिले के 2,255 आंगनबाड़ी केंद्रों में 14,101 गर्भवती और धात्री महिलाएं हैं, जबकि 3 माह से 6 वर्ष के बच्चों की संख्या 10 लाख से अधिक है। करीब 1,163 बच्चे कुपोषण श्रेणी में आते हैं। पोषण आहार रुकने से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका है। निशा हत्याकांड मामले में दोषी को आजीवन कारावास। धनबाद कोर्ट ने निशा कुमारी हत्याकांड में दोषी नीरज आनंद को आजीवन कारावास और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। ये घटना 21 जनवरी 2024 की है, जब श्री राम प्लाजा स्थित म्यूचुअल फंड दफ्तर में ब्रांच मैनेजर नीरज आनंद ने चाकू से गोदकर निशा की हत्या कर दी थी। अदालत ने सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया। ये मामला शुरू से चर्चाओं में रहा और पीड़ित पक्ष लगातार कड़ी सजा की मांग कर रहा था। फैसले के बाद परिवार ने राहत जताई है। 700 हाईवा के थमे पहिए। चतरा जिले के तंडवा, केरेडारी और सिमरिया में हाईवा मालिकों की हड़ताल छठे दिन भी जारी रही, जिसके चलते 700 हाईवा वाहनों का परिचालन ठप है। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में शुरू हुई इस हड़ताल से एनटीपीसी प्लांट, राजधर साइडिंग और टोरी रेलवे साइडिंग पर कोयला डिस्पैच रुक गया है। इससे प्रतिदिन लगभग 1 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हो रहा है। रविवार को संघों की बैठक में जुर्माने और दर्ज मुकदमों का विरोध किया गया। हाईवा मालिकों ने स्पष्ट कहा है कि मांगे माने बिना हड़ताल समाप्त नहीं होगी। कोहरे के कारण दिसंबर से फरवरी तक कई ट्रेनें रद्द। उत्तर भारत में दिसंबर से फरवरी तक घने कोहरे की संभावना को देखते हुए रेलवे ने पूर्व मध्य रेल हाजीपुर जोन की लगभग 60 ट्रेनों का परिचालन प्रभावित करने का निर्णय लिया है। इनमें धनबाद मंडल से गुजरने वाली 6 प्रमुख ट्रेनें भी शामिल हैं, जो 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक रद्द रहेंगी। कुछ ट्रेनों को सप्ताह में कम दिनों के लिए चलाया जाएगा। रेलवे का कहना है कि भारी कोहरे में ट्रेन संचालन जोखिमपूर्ण होता है, इसलिए यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ये कदम उठाया गया है। हजारीबाग में जेवर दुकानदार से 4 करोड़ की लूट। हजारीबाग के बरहई चौक पर रविवार रात अपराधियों ने जय माता दी ज्वेलर्स के मालिक रविंद्र कुमार से करीब 4 करोड़ रुपए के जेवर लूट लिए। वारदात तब हुई जब वो दुकान बंद करके जेवर भरा बैग कार में रख रहे थे। 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने हवाई फायरिंग की और कार का शीशा तोड़कर बैग छीन लिया। विरोध करने पर रविंद्र को घायल भी कर दिया गया। घटना के बाद पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में छापेमारी शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। गुमला में 2 नाबालिग बहनों के साथ किया सामूहिक दुष्कर्म। गुमला के भरनो थाना क्षेत्र में 2 सगी नाबालिग बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दोनों बहनें सिसई से जतरा देखने गई थीं और शाम होने पर रिश्तेदार के घर आता कोरा जा रही थी। इसी दौरान एक युवक स्कूटी लेकर आया और उन्हें छोड़ने की बात कहकर बैठा लिया। रास्ते में सुनसान स्थान पर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर दुष्कर्म किया। घटना का खुलासा होने के बाद पुलिस जाँच में जुटी है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है।